करो। अरे देश का नेता कैसा हो? पवार साहब तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। आदरणीय अजीत दादा तुम आगे बढ़ो। महाराष्ट्र में पावर पॉलिटिक्स। मी कधी महाराष्ट्राला खोटं बोलणार नाही। खोटं बोललो तर पवारांची औलाद सांगणार नाही। भतीजे की गुगली पर चाचा होंगे बोल्ड। तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। महाराष्ट्र की रार, दिल्ली में दरबार। महाराष्ट्र में शुरू हुई पवार वर्सेस पवार की जंग अब दिल्ली पहुंच गई है। आज दिल्ली में शरद पवार बैठक करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार भी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चल रही सियासी जंग को देखते हुए अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या शिवसेना की तरह ही एनसीपी का हाल होने वाला है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि चाचा के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले उनके भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी पर ही दावा ठोक दिया है। और ये दावा अजीत पवार ने किसी जनसभा में नहीं बल्कि चुनाव आयोग में हलफनामा दायर करके किया है। इसके साथ ही अजीत पवार के गुट के नेताओं ने अजीत पवार को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया है और चुनाव आयोग में इसका भी हलफनामा दिया है। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। अजीत पवार के दावे के बाद शरद पवार के खेमे में खलबली तो मचनी ही थी, या यूं कहें कि अजीत के इस दावे की कोई कार्ड शरद पवार को निकालनी ही थी। तो एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक में शरद पवार अपने भतीजे को मात देने के लिए कोई न कोई सियासी और कानूनी पैंतरा निकाल लेंगे। लेकिन बात नंबर गेम की करे तो चाचा पर आखिरकार भतीजा भारी पड़ता दिख रहा है। अजीत पवार ने एनसीपी के ज्यादातर विधायकों को अपने साथ मिलाकर 60 सालों से ज्यादा के राजनीतिक करियर वाले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका दिया है। शक्ति प्रदर्शन में अजीत पवार ने बाजी मारी और अपने साथ 30 विधायकों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। अगर अजीत पवार खुद को भी जोड़ लें तो ये संख्या 31 हो जाती है। तो वहीं शरद पवार के खेमे में सिर्फ 16 विधायक ही मौजूद थे। अब एनसीपी के 53 विधायकों में से 31 और 16 के बाद बचे 6 विधायक जो ना तो अजीत पवार के कार्यक्रम में गए और ना ही वो शरद पवार के कार्यक्रम में दिखे। नंबर गेम के इस खेल में पल पल में चीजें बदल रही हैं और पल पल में विधायक भी पाला बदल रहे हैं। सुबह तक शरद पवार के साथ रहने वाले देवेंद्र महादेव भोयर शाम होते होते अजीत पवार के खेमे में शामिल हो गए। विधायकों के नंबर के हिसाब से अजीत पवार भले ही चाचा से आगे हैं, लेकिन अभी उन पर एक बड़ा संकट बरकरार है। ये संकट है दल बदल कानून का। दरअसल दल बदल कानून से बचने के लिए अजीत पवार को 53 में से 36 विधायकों का साथ चाहिए, लेकिन अभी उनके पास ये संख्या सिर्फ 32 ही है। ऐसे में अगर शरद पवार गुट चाहे तो अजीत पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा सकता है। कधी काली जी सामान्य माणसाची दुःखाची स्थिती समजते, त्याचा मार्ग काढण्याची इच्छा असते, एक प्रकारचे असोस होतात। इस बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर होटल पॉलिटिक्स शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल जैसे ही अजीत पवार गुट की बैठक खत्म हुई तो वहां एक बस खड़ी थी, जिसमें अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठकर ताज होटल के लिए निकल गए। माना जा रहा है कि अब अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों को एक साथ रखेंगे ताकि किसी भी विधायक का मन ना बदले और वो शरद पवार गुट से ना मिल जाए। हालांकि ऐसा ही डर तो शरद पवार के गुट को भी होगा। इस बीच शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि असली एनसीपी उन्हीं के पास रहेगी और चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जाएगा।
शरद पवार गुट ने अपने समर्थकों से शपथ पत्र लेने की शुरुआत कर दी है। जहां शरद पवार की गुट की मीटिंग थी, वहां कैंप लगाकर समर्थक एफिडेविट भर रहे थे। पवार वर्सेस पवार की लड़ाई का खेल एकदम शिवसेना की तरह ही हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में अपने सियासी दांव से विरोधियों को चित करने वाले शरद पवार भतीजे की चाल के आगे ढेर हो जाएंगे या फिर अपनी तरकश से कोई नया सियासी पैतरा निकालकर अपनी पार्टी को लोकसभा के चुनाव से पहले बचा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।